मुझे लगता है कि मनोज सिन्हा और बीजेपी ने बेसिकली ओहदों की इज्जत करनी छोड़ दी है। उनको लगता है जो उनका मन करेगा वो करेंगे। लेकिन एलजी मनोज सिन्हा ने एक वर्कर की तरह काम किया है बीजेपी का यहाँ पर, और एलजी ऑफिस की जो कुर्सी है उसको डिमीन किया है। बीजेपी कुछ भी कर ले, हाथ मुंह मार ले, सरकार नहीं बना सकती। वो तो कह रहे हैं सीएम हमारा बनेगा। वो तो उनको आखिरी दिन 30 तारीख को याद आया ना कि सीएम अपना बनाना। क्या वो उन लीडर्स की सपोर्ट लेना चाहते हैं जो खुद जेल में यूएपीए में? उनसे पूछे कि उनकी रैलियों में क्या आवाजें बजती हैं, क्या नारे बजे। क्या बीजेपी उन नारों का एक्सेप्ट करती है और हम पे सवाल उठाती है? बीजेपी बेसिकली हिपोक्रेट पार्टी है। उसको पावर चाहिए किसी भी कॉस्ट पे। वो आपका सेंटिमेंट बढ़ाएगी देशभक्ति के नाम पर, और खुद जाकर अगर उसको मौका मिले पावर में आने के लिए वो देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर बैठेगी। तो ये बीजेपी हिपोक्रेट है। इसमें तो 5 आपने सीधे एमएलए डाल दिए गए। तो आपने 5 बीजेपी के वर्कर उठा के एमएलए बना दिए, तो इसका मतलब विदाउट एनी मैंडेट वो लोग सीधे इंपोज कर दिया। अगर आपको इतना ही लगता था, आपको लगता है कि जम्मू के लोग थे, तो उठाकर कंटेस्ट में डाल देना चाहिए था। 5 साल उनको डोगरा एलजी नहीं मिला, आपको लोकल एलजी नहीं मिला। आपको 5 साल आपको लोकल चीफ सेक्रेटरी मिला, 5 साल आपको लोकल डीजी मिला, क्या कमिश्नर सेक्रेटरीज मिले? ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ तमाशा करते हैं, और तमाशे का एक हिस्सा ये भी। लोग अगर आपको नॉमिनेशन देनी भी है तो नॉमिनेशन सरकार का वेट करो। सरकार कौन सी आती, कौन सी सरकार मेजोरिटी में आती? लेट बोथ ऑपोजिशन एंड पार्ट एंड द गवर्नमेंट बी ऑन सेम पेज। एक कॉमन रिकमेंडेशन देती 5 टू एलजी, और एलजी भी उसको सही तरीके से चलाता है। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं। 8 तारीख को सभी लोगों को इंतजार है, सभी उन कैंडिडेट्स को इंतजार है जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। कल नताइज मंजरेआम पर आएंगे, और आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में 3 फेजेस में असेंबली इलेक्शन कंटेस्ट करवाए गए। लास्ट पे जो है वो 1 तारीख को था। लेकिन जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त ये बना हुआ है कि 5 जो नॉमिनेटेड मेंबर्स असेंबली में जाएंगे उन्हें जो है एलजी नॉमिनेट करेगा। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट आदित्य गुप्ता। सर, किस तरह से देखते हैं आप इस मुद्दे को? 5 ऐसे कैंडिडेट जिन्हें एलजी नॉमिनेट करेगा, क्या ये इख्तियारात एलजी के पास है? हालांकि वो लोग कह रहे हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2023 के तहत जो हम इन्हें 5 कैंडिडेटों को जो नॉमिनेट कर सकते हैं। देखें, इसको कहते हैं रिगिंग। आप 5 एमएलए दे रहे हो, 5 नाम बाहर निकले हैं कश्मीर से। बीजेपी के लीडर ने 5 नाम बोल रहे हैं अपने मुंह से। 5 ऑफिस बेरर्स हैं बीजेपी के, तो एक किस्म से थोपे जा रहे हैं बीजेपी। आप अगर आपको करना भी है, आप सरकार बनने का इंतजार करते हैं, आप सरकार से रिकमेंडेशन लेते हैं। आपने एलजी एज एन एलजी आपने फेयर प्ले करना है। आप स्पोक्स पर्सन या वर्कर नहीं है बीजेपी के, आप एलजी के इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, इस पे आप बैठे हैं, और आपको जिम्मेदारी से करना चाहिए। ओहदे की कम से कम इज्जत करनी चाहिए। और जो मुझे लगता है कि मनोज सिन्हा और बीजेपी ने बेसिकली ओहदों की इज्जत करनी छोड़ दी है। उनको लगता है जो उनका मन करेगा वो करेंगे, और ये 5 नॉमिनेशन वही है। आपको लगता है कि डेमोक्रेसी में कोई ऐसा तरीका है जहां पर नॉमिनेटेड मेंबर्स को जो है एलजी चुन सकता है? क्योंकि यहाँ पर आपके जो अलायंस पार्टनर है वो कह रहे हैं ये सारा अधिकार जो है वो चीफ मिनिस्टर के पास होता है, चुनी हुई सरकार के पास होता है। देखिए, चुनी हुई सरकार की रिकमेंडेशन जरूर होती हैं। अगर एलजी के पास एब्सोल्यूट पावर जो है वो रिकमेंडेशन पे काम करने की है, वो माने ना माने अलग बात होती है, लेकिन रिकमेंडेशन होती है, थॉट प्रोसेस होती है। इसमें तो 5 आपने सीधे सीधे एमएलए डाल दिए गए। तो आपने 5 बीजेपी के वर्कर उठा के एमएलए बना दिए, तो इसका मतलब विदाउट एनी मैंडेट वो लोग सीधे इंपोज कर दिया। अगर आपको इतना ही लगता था, आपको लगता है कि जम्मू के लोग थे, तो उठाकर कंटेस्ट में डाल देना चाहिए था। वहां पर भी तो आपको दिक्कत रही है। और ऑन टॉप ऑफ इट, ये लोग अगर आपने नॉमिनेशन देनी भी है तो नॉमिनेशन सरकार का वेट करो। सरकार कौन सी आती, कौन सी सरकार मेजोरिटी में आती? लेट बोथ ऑपोजिशन एंड पार्ट एंड द गवर्नमेंट बी ऑन सेम पेज। एक कॉमन रिकमेंडेशन देती 5 टू एलजी, और एलजी भी उसको सही तरीके से चलाता है। एप्रोप्रिएट तरीका ये है। लेकिन एलजी मनोज सिन्हा ने एक वर्कर की तरह काम किया है बीजेपी का यहाँ पर, और एलजी ऑफिस की जो कुर्सी है उसको डिमीन किया है। जब से जो है एग्जिट पोल यहाँ पर जम्मू कश्मीर में सामने आए हैं, तब से ये बताया जा रहा है कि बीजेपी जो है वो बहुमत से काफी ज्यादा दूर है। क्या आपको लगता है मेजॉरिटी के पास पहुंचने के लिए सब किया जा रहा है? देखो, बीजेपी कुछ भी कर ले, हाथ मुंह मार ले, सरकार नहीं बना सकती। वो तो कह रहे हैं सीएम हमारा बनेगा। वो तो उनको आखिरी दिन 30 तारीख को याद आया ना कि सीएम अपना बनाना। 5 साल उनको डोगरा एलजी नहीं मिला, आपको लोकल एलजी नहीं मिला। आपको 5 साल आपको लोकल चीफ सेक्रेटरी मिला, 5 साल आपको लोकल डीजी मिला, क्या कमिश्नर सेक्रेटरीज मिले? ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ तमाशा करते हैं, और तमाशे का एक हिस्सा ये भी है। बीजेपी ये भी कहते हैं कि हम जो है मेजॉरिटी के बिल्कुल पास रहेंगे। अगर हमें कुछ सीटें कम पड़ती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम 30 से 40 सीटें जीतने में कामयाब होंगे। वो किसकी सपोर्ट लें? इंजीनियर रशीद की। उनको कोई जाके पूछे इंजीनियर रशीद की रैली में क्या आवाज बजती है? क्या वो उन लीडर्स की सपोर्ट लेना चाहते हैं जो खुद जेल में यूएपीए में? उनसे पूछे कि उनकी रैलियों में क्या आवाजें बजती हैं, क्या नारे बजे। क्या बीजेपी उन नारों का एक्सेप्ट करती है और हम पे सवाल उठाती है? बीजेपी बेसिकली हिपोक्रेट पार्टी है।
उसको पावर चाहिए किसी भी कॉस्ट पे, वो आपका सेंटिमेंट बढ़ाएगी देशभक्ति के नाम पर, और खुद जाकर अगर उसको मौका मिले पावर में आने के लिए वो देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर बैठेगी। तो ये बीजेपी हिपोक्रेट है। इस वक्त जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी बना हुआ है कि पहले जो है बताया जा था कि एनसी कांग्रेस सरकार बना लेगी, लेकिन अब एनसी कांग्रेस को ये लग रहा है कि हमें पीडीपी के साथ मिलकर जो है गवर्नमेंट बनानी चाहिए। लेकिन जब लोकसभा इलेक्शन थे तब कह रहे थे कि पीडीपी का कोई वजूद नहीं है। अब क्या पीडीपी अलायंस के साथ जाने के लिए तैयार है? देखो, एनसी और कांग्रेस दोनों ही कहते थे पहले कि भाई वही सरकार बनाएंगे, आपने भी मान लिया था। तो हमने कहा कि गला क्यों फाड़े, हम नंबर्स दिखाएंगे कि क्या वो सरकार बना सकते हैं हमारे बिना या नहीं बना सकते। और जहां तक बात रही किसी सरकार को सपोर्ट करने की, ये फैसला टॉप लीडरशिप का होता है, वो लीडरशिप ही फैसला लेगी, कल नंबर्स आने तो पूरे। लेकिन मैडम ने कहा है कि हम जो है सेकुलरिज्म के साथ चलेंगे, जहां सेकुलरिज्म ज्यादा चलता हो, जहां पर हमारी पार्टी की विचारधारा को जो है अहमियत दी जाएगी, हम वहीं जाएंगे। देखिए, विचारधारा और एजेंडा बिल्कुल साफ साफ है। अगर एक्सेप्ट करेंगे तो उसके बाद देखेंगे। तो मैंने आपको कहा ना, टॉप लीडरशिप ही ये फैसला करेगी क्या वो एजेंडा हमारा मान रहे नहीं मान रहे। क्या आप मानते हो इस वक्त जो है पीडीपी का रोल जो है एज अ किंग मेकर? पीडीपी का रोल पॉलिटिक्स, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में आप बाहर नहीं कर सकते कभी। बोलने वाला जो मर्जी बोले, लेकिन पीडीपी की अपनी एक बेस है, अपनी एक ग्राउंड है। बीजेपी ने पिछले 5 साल में कोई कमी पेशी नहीं छोड़ी पीडीपी को तोड़ने। 3 पार्टीज बनाई पीडीपी के अंदर से, फिर भी पीडीपी खड़ी है ना। तो आप पीडीपी को रूल आउट नहीं कर सकते। अप्स एंड डाउन पॉलिटिक्स के होते हैं, वो चीज सेट है। आज बीजेपी बड़ी फुदक रही है, तो 2008 से पहले की किसी भी असेंबली इलेक्शन में एक एमएलए से ज्यादा नहीं लाते थे। तो अप्स एंड डाउन होते हैं, तो पार्ट एंड पार्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। तो इसके ऊपर कोई ज्यादा इशू बनाने की बात नहीं है। पीडीपी इज अ मेजर स्टेक होल्डर इन जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिक्स एंड विल ऑलवेज रिमेन। एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि पीडीपी जो है 8 से 11 सीटें जीत सकती है। आपको क्या लगता है एग्जैक्ट पोल क्या होता है? एग्जैक्ट पोल इससे ज्यादा ही होगा। 11 से 11 सीटें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट आदित्य गुप्ता हमारा। हाँ, इनको क्या वोट देने का हक मिलेगा कि नहीं? नहीं, अभी तक ना अभी ये क्वेश्चन वो फिर लीगल है, बेसिकली एसेट एपरेंट जो है अभी तक नहीं हुआ। उन्होंने रियाजमेंट किया है ना 2023 में। अब वो कर रहे हैं ना, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ऑर्डर्स के, पता नहीं ना क्या मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफिकेशन के बनते क्या है, हमने से सब कुछ मिलता है, लेकिन ये अभी रिस्पॉन्स नहीं हुआ है। उनको हक होगा वोट देने का। असेंबली में जब असेंबली में कल ये चीफ मिनिस्टर चुना जाएगा या वो पार्टी चुनी जाएगी जिसको गवर्नमेंट बनानी है, क्या इनको हक होगा या नहीं? अब वो मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं। बंद ही करो इसको, बंद ही। अभी इसको आई नहीं उनको।